दीन है तो दुनिया है, अल्लाह अल्लाह, वरना पानी पानी है। क्या बात है, दीन है तो दुनिया है, वरना पानी पानी है। मुझे एक शेर याद आया कि सोच रखता हूँ मगर साज कहाँ से लाऊं। क्या बात है, सोच रखता हूँ मगर साज कहाँ से लाऊं। जी हाल दिल कहने का अंदाज कहाँ से लाऊं। और अपने जज्बात में दुनिया को डुबो दूं, लेकिन ऐ आफताब भारती तुमसे मिलती हुई आवाज कहाँ से क्या बात है। हजरात जिंदाबाद जिंदाबाद कारी साहब, वाह 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 वाह। अब जिस चीज की इंतजारी थी और जिस शख्सियत की इंतजारी थी, जिनको देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी और जिनके आवाज़े हसना को सुनने के लिए दिल बेकरार था, मेरी मुराद मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुफ्ती सुहेल अहमद साहब अल कासिमी, सदर मुफ्ती इमारत शरिया बिहार उड़ीसा व झारखंड, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अब वो घड़ी आ गई है कि आप उनके रूबरू होंगे और उनके बयानात से अपने क़ुलूब को महसूस करेंगे। हजरत बयान करेंगे, फिर इंशाअल्लाह दस्तारबंदी कर देंगे, और फिर चूंकि हजरत को अभी भी जाना है, कल जमशेदपुर में प्रोग्राम है हजरत का, और हमारे शफीक मोहतरम रफीक हमदम जनाब वसीम रजा साहब सतमलपुर पंचायत के मुखिया, उन्होंने बच्चों के लिए कुछ तोहफा लाया है। 5 हाफिज के लिए इन्होंने तोहफा लाया है जो सामने रखा हुआ है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाकर, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमारे वसीम रजा साहब के तमाम जायज़ मकासिद को अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। आइए जनाब मुफ्ती सुहेल अहमद साहब अल कासमी के हवाले में किया जा रहा है, दिल थाम कर बैठेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इस बावकार और अज़ीमुश्शान इजलास में जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं मुअक्कर उलमाए किराम, मुख्तलिफ जगहों से तशरीफ़ लाए हुए दीनी और मिल्ली रहनुमा और मुख्तलिफ गांव और इलाके से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा, मिल्लत के गयूर नौजवानों, छोटे छोटे होनहार बच्चों, मैं सबसे पहले तो इंतज़ामिया को
और अजीज़ गिरामी कारी राशिद सल्लमहू को और जनाब गिरामी कद्र कारी शाहिद सल्लम को और उनके मदरसे के जुमला असातिज़ा और तलबा को और इस मस्जिद के इमाम और हाफ़िज़ बनाने वाले जनाब कारी इमरान साहब दामत बरकातुहुम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमामी हजरात को दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबों के जान और माल में बरकत अता करे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, जब तक जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब जाने का वक्त आ जाए हम सबों का खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। मुझे अफसोस है और मुझे सदमा है कि जिस मोहब्बत और अकीदत के साथ और जोश वलवला के साथ यहाँ के बच्चों ने, बूढ़ों ने, नौजवानों ने मेरा इस्तकबाल किया, मुझे अहलन व सहलन मरहबा कहा, मुझे खुशामदीद कहा। मैं बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह आप सबों के जायज़ और नेक मकासद को पूरा करे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं ज़्यादा देर आपके यहाँ ठहर नहीं सकता, मैं ज़्यादा देर आपके यहाँ रुक नहीं सकता। मैं बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ फुलवारी की सरजमीन से चला था और 1.5 घंटे में ताजपुर के कुर्ब जवार में पहुंच गया। 15 किलोमीटर दूर ताजपुर से लेकर सड़कों का ऐसा जाम का सिलसिला लगा कि घंटों इंतजार करने के बाद जब परेशान हो गया तो दूसरा देहातों के रास्ते से, खारदार रास्तों से अपनी दामन को बचाते हुए आपके यहाँ मिलते जुलते 8 बजे पहुंचा हूँ। मैंने सोचा था कि पहले पहुंच जाऊंगा, कुछ वक्त मिल जाएगा लोगों से मिलने का, लेकिन ये तल्ख हकीकत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं होता और अल्लाह जो चाहता है वही होता है, इसलिए मैंने अल्लाह को पहचाना है। अरफ़्तु बिरब्बी बिफ़स्क़िल अज़ाइम, कि जब मेरे इरादे टूट जाते हैं तो मैं पहचान लेता हूं कि अल्लाह है, कोई एक ताकत है जो हमारे इरादे को बदल देती है। इसलिए मेरे भाई, हम सबों को ये बात याद रखनी चाहिए कि जो काम भी होता है वह हमारी चाहत और मर्जी से नहीं होता, वह अल्लाह की मशीयत और अल्लाह के मर्जी से होती है। वही सब होके रहेगा जो अल्लाह चाहेगा। इसलिए मैं इस मौके पर, चला गया आपका मैक, बहरहाल आवाज तक पहुंच रही हो। मैं एक वक्त था कि मुझे मैक की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब मेरी आवाज फटती भी नहीं थी, लेकिन अब मैक के सहारे चल भी नहीं सकता। तो मैं, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं इस मुबारक मौके पर आप सबों को 5-5 मिनटों में 5 पैगाम देना चाहता हूं। 5 मिनटों में 5 पैगाम, और कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं। ऐसी तकरीर मुझे नहीं करनी है कि नौजवानों के दिल की दुनिया में आग लग जाए। ऐसी तकरीर नहीं करनी है कि लंगड़ा भी चलने लग जाए। ऐसी तकरीर नहीं करनी है कि अंधा भी देखने पर मजबूर हो जाए। ऐसी बात नहीं करते हैं कि गूंगा भी बोलने पर मजबूर हो जाए। सादे सीधे बात करनी है कि जो दिल से आवाज निकलती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, असर पैदा हो जाए, हमारी और आपकी जिंदगी में इस्लाह हो जाए, हम अपनी पैदाइश के मकसद को समझ लें, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब मुखिया जी भी हैं, सियासी रहनुमा भी हैं। मैं उनसे बड़े अदब के साथ और मोहब्बत के साथ ये कहूँगा कि आप अपने लिए इतना ही बचाइए जिससे आपका काम चल जाए, आपके घर और बाल बच्चों का काम चल जाए।
इतना मत जमा कीजिए कि उसको संभालना और हिसाब किताब रखना मुश्किल हो जाए। और आप सबों ने देखा होगा टेलीविजन पर कि एक आदमी के घर में जब छापा पड़ा और जमीन को खोदा गया तो खाली मटका निकला, सैकड़ों की तादाद में निकला था। कि याद है कि नहीं? किसी ने देखा होगा, 1.5-2 साल पहले की बात है। कोई बड़ा आदमी था जो पकड़ाया और पता नहीं उसका मर्डर हुआ क्या हुआ खुदा जाने, लेकिन उसके घर की जमीन जब खोदी गई तो पूरा तमगैला जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वही निकला, सोने चांदी से भरा हुआ। उसके किस काम का वो तो दुनिया में है नहीं, ना उससे खा सकता है, न पी सकता है, न चल सकता है, कुछ कर सकता नहीं। जो उसके पीछे के लोग रह गए उसी को काम आ सकता है। तो बहरहाल बड़े दीन में उनकी कद्र करता हूँ। मेरी उनकी मुलाकात नहीं है। 1-2 बार सतमलपुर गया, सतमलपुर में ठहरा भी हूँ बहुत पहले, 25-30 साल पहले। लेकिन आज यहाँ मैं उन्हें देखकर और इस दीनी जलसे और इज्तिमा में आकर, सतमलपुर कहाँ और ये कहाँ दूरी तो है, और इस ठंड मौसम में वाए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, तमाम जायज़ और नेक मकासद को पूरा फरमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा दीनी काम करने और दीन के राह में खासकर मौजूदा हालात में यतीमों, गरीबों, बीमारों की मदद करने की अल्लाह रब्बुल उनको ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक इनायत फरमाए। तो मैं आपसे अर्ज किया, बात बीच में आ गई, ये 2-3 तरह की बातें आ गई कि मैं आपको 5 मिनट में 5 पैगाम देना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे आपके बस्ती के नाम बचपन से सुना मिल्की का, बचपन से सुना मिल्की का नाम, जिस वक्त पे होश भी नहीं था, लेकिन आने का इत्तेफाक हुआ 60 साल के बाद। इस कुर्ब जवार में आया, लेकिन यहाँ आने के बाद आप लोगों को देखकर बहरहाल बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको तमाम जायज़ नेक मकासद को पूरा फरमाए। तो मैं कह रहा था कि मैं मुबारकबाद देता हूँ कारी इमरान साहब जो इमाम खतीब हैं, और दिल की असरात से दिल बनाने वाले खैराबादी को भी अल्लाह उनको भी खुश रखे, जज़ाए खैर दे, तंदुरुस्त तवाना रखे। तो बच्चों को इस मकतब में कोई बाज़ाब्ता शायद मदरसा नहीं है, लेकिन मकतब में उन्होंने चंद बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। मुझे याद आया वो मंजर जब मौना मिन्नतुल्लाह रहमानी रूस तशरीफ ले गए, जहां तारीख का तूती बोलता था, वो अंदलुस और वो स्पेन, जहां हजारों की तादाद में मदरसे थे, और वो कुर्तबा की जामे मस्जिद जो आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है, कि 1 महीने में 5 मन धागा से रोशनी पर खर्च किया जाता था। जो धागा रोशनी में तेल में डालकर धागा जलाया जाता, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, मुफस्सिर कुरान और मुहद्दिस और बड़े बड़े जय्यद लोग वहां मौजूद थे। 5 मन धागे से की रोशनी पर खर्च होता था। लेकिन जब हालात बिगड़े तो वहां के लोगों ने अपने बच्चों को मकान के तहखाने में जाकर कुरान की तालीम दी थी, कुरान पढ़ाया था और दीन की तालीम दी थी। तो मैं समझता हूं कि इस मौजूदा हालात में बगैर असबाब व वसाइल के और जराए के इमामत के मनसब को अंजाम देते हुए, और आज जितना फतवा, मैं 40 साल से फतवा लिखता हूं, जितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ मुश्किल से 5-7 इमाम होंगे, सारे लोगों की निगाह इमाम की तरफ होगी। इमाम कैसा होना चाहिए, हजरत कुरान कैसा पढ़े, पैजामा कैसा पहनना चाहिए, कुर्ता कैसा पहनना चाहिए, टोपी कैसी होनी चाहिए। वो स्कूल में पढ़ा रहे, इमामत भी कर रहे हैं, तो उनकी इमामत जायज़ है कि नहीं है, सारा सवाल इमाम के लिए लोग करता है। अब मुक्तदी अपने लिए कैसा कभी पूछता है कि हमारी नमाज कैसे सही होगी? मुफ्ती साहब जरा बता दीजिए। आज तक तो मुझसे नहीं कोई पूछने के लिए आया।
तो बहरहाल सारा फतवा इमाम साहब के लिए, और पहले फैसला कर लिया है कि हम मसला पूछ रहे हैं तो हमारे मुताबिक अगर आएगा तो मुफ्ती साहब जिंदाबाद, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। और अगर मेरे मकसद के खिलाफ हो गया तो टेलीफोने पर, आजकल मोबाइल पर दुनिया भर गाली देना शुरू करता है। हम तो मुल्क के नंबर 1 जराइम पेशा में हमारा शुमार होता है। नेट को डायल कीजिएगा, गूगल को डायल कीजिएगा, उस पर मुफ्ती हमारे शरिया का नंबर आपको निकल जाएगा। नंबर आपको नहीं भी है, नंबर आपको नहीं भी है तो नंबर डायल कीजिए तो मुझे कहाँ कहाँ से फोन आता है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात को हम परेशान है, भाई नंबर कहाँ मिला? तो हुजूर नेट पर सर्च किया, गूगल पर सर्च किया तो मुफ्ती हमारे शरिया का नंबर आपका मिल गया। तो गाली देना शुरू कर देता है। लेकिन बहरहाल इस गए गुजरे दौर में भी इमाम साहब ने हाफिज बनाया बच्चों को, तो उनका नाम क्या क्या है? नहीं, कारी इमरान तो इमाम साहब हैं, और जो बच्चे हाफिज हैं एक का नाम बताइए। अबू मोहम्मद साकिब उसका नाम है। अब जब पगड़ी बन जाएगी, मजमे में ऐलान हो जाएगा, तो आज के बाद आप उनको क्या कहेंगे? हाफिज जी कहेंगे आप। जो गलत लफ्ज, लेकिन मोहब्बत में चलिए सब कुछ गवारा, मोहब्बत में सब कुछ गवारा है, तो इसलिए चलिए मोहब्बत में आप कहते हैं, तौहीन में नहीं कहते। तौहीन में कहिएगा तो गुनाह हो जाएगा, लेकिन मोहब्बत में कहते हैं हाफिज जी आइए आइए। तो गोया कि आज उनका नाम असली खत्म हो गया और कुरान से निस्बत लग गई तो हाफिज कुरान हो गया, हाफिज बन गया। तफसील में जाने का मौका नहीं। एक वाकया सुनाता हूं। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबात हकमुल इस्लाम के किसी जिल्द में लिखा है कि जब मैदान माशर में शराबी कबाबी आदमी का अल्लाह फैसला कर देगा कि ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो, इत्तफाक से वो हाफिज कुरान का बाप होगा। आपने हदीस में सुना कि एक हाफिज कुरान अपने घर के 10 लोगों की बख्शिश कराएगा और जैसे लोगों को माफ कराएगा जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका हो। ऐसे लोगों, बड़ी हदीस है, बड़ी फजीलत है। अब वो छोटा छोटा इतना बड़ा बच्चा जो हाफिज कुरान हुआ, उसका बाप को फरिश्ते पकड़ के ले जा रहे जहन्नम की तरफ। वो सब खड़ा हो जाएगा अपने अपने बाप को देखकर, कहेगा कहाँ ले जा रहे हैं इसको? उसको तो किसी का डर है नहीं अभी, न माँ का डर, न बाप का डर, न किसी का डर। अपने वक्त का शहंशाह है, अल्लाह का हुक्म चलवे नहीं करेगा जब तक नाबालिग है। चलेगा, लेकिन हमारे उस्ताद उसकी पिटाई करते हैं। सोचना चाहिए कि इस पर अल्लाह का हुक्म हाफिज नबी नहीं है, जबान से काम चले तो डंडा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो वो बच्चे लिपट के सामने आ जाएंगे, कहें कहाँ लेके जा रहे उसको? अरे भाई ये दूसरे लैन के आदमी है, बहुत दुनिया में खुरफात किया इन्होंने, अल्लाह का हुक्म है जहन्नम में डाल दिया जाए। कह रहे तुम मेरे बाप को जहन्नम में ले जाएगा, हम जाने नहीं देंगे। वो लड़ जाएगा वहां पर फरिश्तों से, भिड़ जाएगा। और फरिश्ते समझाएंगे उसको कि अल्लाह का फैसला है। कहा नहीं, पहले मुझको जहन्नम में डालो तब मेरे बाप को डालो। हाफिज कुरान को तो डाला नहीं जा सकता। अब फिर वो नाबालिग जमाने में हाफिज कुरान बन गया मान लीजिए, अब तो कोई बात ही नहीं है, तो उसको डालेगा नहीं। बहुत देर तक बासो मुबाहिसा होगा। तो अल्लाह के दरबार में खबर पहुंचेगी, बुलाएंगे फरिश्तों को, क्या बात है, क्या मामला है, क्यों उलझ रहे हो? कहेंगे रब्बुल आलमीन ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। कब बुलाओ उन बच्चों को, बच्चे दरबार खुदाबंदी में हाजिर होंगे। बच्चे हाजिर होंगे, पूछेगा क्या बात है? कहा कि रब्बुल आलमीन आपने फरमाया, आपका इरशाद आपके नबी ने फरमाया, हम उस नबी को माना, ईमान लाया कि जो हाफिज कुरान होगा उसके माँ बाप के सर पर इज्जत का ताज और चमकता हुआ ताज पहनाया जाएगा, उसको जहन्नम में नहीं जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आप हमारे माँ बाप को जन्नत में दाखिल करवा रहे हैं। अरे भाई क्या किया जाए, इसके पास एक नेकी भी नहीं है कारी साहब, एक नेकी भी नहीं, हम क्या करें?
तो वो कहेगा जो कुछ भी हो हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्कुराएंगे। जैसे ईद के दिन छोटा छोटा बच्चा आपसे ईदी मांगता है और आप मोहब्बत में देते हैं, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि जा रे जिद्दी बच्चा। क्या कहेंगे? जा रे जिद्दी बच्चा, अपने बाप को जन्नत में दाखिल कर दे। मैंने तुम्हारी बात मान ली और मैंने उसको माफ कर दिया। ये है जिद्दी बच्चा। इसलिए मेरे भाई, ये है निस्बत कुरान की। तफसील को जाने दीजिए। मैं एक अजीब गरीब बात आपको बताता हूं। निस्बत, जिसकी निस्बत कुरान से लग गई तो उसको ये अजमत क्या कहना, ये तो बहुत मामूली चीज है। आप सुनिए कि चंद जानवर, कारी साहब, दिल साहब, आपको एक हर एक उन्वान दे रहा हूं, आप कहते रहिए, इस पे नज़म कहिए, बहुत बनती चली जाएगी, नात कहिए। माशाअल्लाह। कहा चंद जानवर ऐसे हैं जो अपनी निस्बत की वजह से जन्नत में जाएगा। इंसान तो इंसान, आप और हम तो अल्लाह के रसूल मुहसिन कायनात सरवरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। क्या कहने, ये फख्र की बात तो है ही है, लेकिन चंद जानदार के बारे में आया है कि वो भी जन्नत में जाएगा। कौन कौन जानवर जाएगा, क्या मालूम है आपको? कैफियत नहीं लिखी है, कैसे जाएगा नहीं जाएगा क्या मामला होगा, लेकिन चंद जानवरों के बारे में आता है कि जन्नत में जाएगा। सबसे कौन जानवर? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मेढा, जिसके बदले में, जिसको आपके बदले में उस मेढे को मैदान मिना में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से ज़बह किया था। वो मैदान मिना में ज़बह होने वाला भेड़िया जो हजरत इस्माइल के बदले में ज़बह किया गया, और कुरान में तज़किरा है फज़बैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो बछड़ा, जिसको एक फरिश्ते, जब दो फरिश्ते आए थे उनके पास, जो कौम लूत को अजाब देने के लिए ले जाना था उनको, तो उनके देखने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बछड़ा ज़बह किया था उस मेहमान के खिलाने के लिए, का हजरत इब्राहिम का वो बछड़ा भी जन्नत में जाएगा। हजरत इब्राहिम का बछड़ा जन्नत में जाएगा। और असहाबे कहफ का कुत्ता, अरे गरीब गरीब बात है, असहाबे कहफ का कुत्ता जिसका नाम कितमीर है, काफ तो मीम, कितमीर है, वो भी बेचारा जन्नत में चला जाएगा। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में चला जाएगा। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो चूंटी, जब लश्कर को लेके आप जा रहे थे तो उस चूंटी की सरदार ने अपनी चूंटियों को मुखातब करके कहा कि ऐ मेरी जमात, ऐ चूंटियों की जमात, सारे के सारे बिल में घुस जाओ, वरना कहीं ऐसा न हो कि बेखबरी में हजरत सुलेमान की फौज तुम्हें रौंद डाले। ये है चूंटी का। और क्या, हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊंटनी, जब आपने दीन की दावत दी और लोगों ने कहा कि अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो कोई ऐसा मोजज़ा जाहिर करो कि हम देखकर उसको ईमान कबूल कर ले। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और सामने पहाड़ से एक ऊंट, गाभनी ऊंट आई और आते के साथ बच्चा दे दिया था। और पानी पीने के मामले में कुछ चपकलिश हुई तो उन लोगों ने, वहां के नादानों ने उस ऊंट को मार डाला था।
तो हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी और मलके बिल्किस जो गैर मुस्लिमा थी, लेकिन एक हुदहुद ने हजरत सुलेमान को खबर दी और उसका तख्त उठा के जिन्नातों के जरिए लाया गया, फिर दावत दी गई और फिर वो मलका हुजूर की खिदमत में आई थी। कहा कि उस मलके का वो हुदहुद जिसने खबर दिया था वो मलका कि वो खुद में जाकर जन्नत में वो हुदहुद भी दाखिल हो जाएगा। इस तरह से मेरे भाई बुजुर्गों 10 जानवर का तज़किरा आया है। और सबसे बड़ी आखिरी बात क्या, हजरत आकाए मदनी अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो ऊँटनी मुबारक जिस पर आप बैठकर सवारी करते थे, और वो ऊँटनी इतनी खुशगवार खुशकिस्मत कि आप ऊँटनी पर सवार है और कुरान नाजिल हो रहा है। आप ऊँट पर सवार है और कुरान नाजिल हो रहा है। इसीलिए बाज मुअर्रिखीन ने और बाज मुहद्दिसीन ने लिखा है कि सबसे अजीम तरीन किताब कुरान मुकद्दस है और दुनिया में खाने काबा से भी 22 ज्यादा बाबरकत जमीन और इज्जत की जगह वो जिसमें हजरत खदीजतुल कुबरा का मकान है। इसलिए कि खाने काबा में कुरान नाजिल नहीं हुआ, लेकिन हुजरे खदीजतुल मुबारका में कुरान मुकद्दस का नुज़ूल हुआ। इसीलिए कहा गया कि आपका रोज़े अतहर जिस मिट्टी से जिस्म का जो हिस्सा लगा है या मिट्टी का जो हिस्सा आपके जिस्म अतहर से छू रहा है वो जिस्म वो मिट्टी का वो हिस्सा अर्श आज़म से भी ज्यादा अजीम है। यह है निस्बत की अजमत। इसलिए मेरे भाई पहली बात मैं आप तमाम लोगों को इन मदारिस को इन मकातिब को ये दीनी इदारे और कुरान पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों की अजमत को और उनकी शख्सियत को आप सब महसूस करें। आज जो कुछ आप देख रहे हैं, ये जो टोपियां नजर आ रही है, ये जो स्टेज पर उलमा नजर आ रहे हैं, ये जो मसाजिद नजर आ रही है, ये मकातिबे दीनिया जो आबाद नजर आ रहे हैं, ये सारी की सारे फैज हैं उन मदरसों में बैठकर चटाई या बोरियों पर बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल की सदा बुलंद करने वाले उलमा की और मशाइख की और बुजुर्गान दीन की और इमाम की। अभी तज़किरा आया आफ्ताब भारती साहब का, जरा नाराज न होइए, एक वाकया है जो मैं आपको बता देता चाहता हूँ। मैं एक निकाह पढ़ाने के लिए मेरे एक दोस्त थे, बुलाया अररिया, बड़े आदमी थे, मैं गया अररिया निकाह पढ़ाने। उस निकाह के मजलिस में डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर अब बहुत से अलीगढ़ के पढ़े लिखे डॉक्टर सब थे। मैंने तकरीर की निकाह की अहमियत, इबादत और जो चीज़ें हैं जहेज़ की मुखालफत पर, तो वो बहुत खुश हुए, मुझसे गले मिले। अब मेरे ऊपर उन्होंने एक एतराज़ किया कि मौलाना साहब ऐसा है कि आप लोग कुछ काम तो नहीं करते हैं, आप पढ़ लिख के आए हाफिज बन गए, या तो मस्जिद के इमाम बन गए, लोटा साफ किया, या कहीं पर झोपड़ी बनाकर एक मदरसा बना के खड़ा कर दिया और चंदा करते हैं और मदरसे को पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात आपने कही, आप कहाँ से पढ़े हैं? तो अलीगढ़ से। आपके यहाँ तो डॉक्टर, आपके यहाँ तो इंजीनियर, आपके यहाँ तो प्रोफेसर, मतलब इस तरह से कई आदमी थे। हमने कहा प्रोफेसर बनने के बाद आपने कितना कॉलेज खोला, आपने कितना स्कूल खोला, इंजीनियर बनने के बाद आपने कै बच्चों को इंजीनियर बनाया बगैर मेहनत के, पढ़ा लिख बगैर पैसे के। आपने डॉक्टर कितने को बनाया, मेडिकल कितना खोला, इंजीनियर का तो कुछ नहीं, 0/0। हम कहा कि यही फ़र्क है आप में और हम में, यही फ़र्क है आप में या हम में। आप नाराज़ मत होइए, हम अगर झोपड़ी बना कर लाते हैं तो आपके जेब से ज़कात और फितरा उसूल करके हम अपने कौम के बच्चों को कम से कम हाफिज बना देते हैं, कम से कम कुरान सही करा देते हैं।
और मैंने उनको मिसाल दी कि वहां इमारत शरिया का जो दफ्तर है उस मोहल्ले में दफ्तर बना तो पूरे मोहल्ले में शुरू से जाता रहा, बच्चे वहां बैठकर गुल्ली डंडा खेलते रहे, ताश खेलते रहे। लेकिन जब मकतब कायम हो गया उसमें, आज अल्लाह का फजल है कि उस मदरसे में, उस मोहल्ले में दीन की चमक और दमक नजर आती है। तो कहना यह है कि आप तो कुछ करते नहीं है, करना आता नहीं, एतराज बड़ा आसान है। औरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नजर आती नहीं तुमको। अगर ये 100 रुपया बातिन साहब चंदा करके लाते हैं और 1 ही रुपया किसी बच्चे पर खर्च कर देते हैं तो ये 1 रुपया 100 रुपया को भारी पड़ जाए। इसलिए कि नेकी एक का बदला 700 गुना तक अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है। 1 रुपया खर्च किया तो 700 रुपया होगा ना, तो 90 रुपया नहीं इन्होंने हड़प कर दिया, 90 रुपए के बदले में 700 रुपया तो मिल गया। इसलिए मेरे भाई, आप आज जो तहरीकें चल रही हैं, जो मामलात चल रहे हैं, जो कोशिशें चल रही हैं, हम सबों की जिम्मेदारियां हैं कि हम उलमा की कद्र करें, उनकी कद्र मंजिलत को समझें और महसूस करें, और दीनी इदारे चाहे मकतब की शक्ल में हो उसको मजबूत और मुस्तहकम करें। और पहले अपने बच्चों को आप हाफिज कुरान बनाइए ताकि कुरान समझ में आ जाए, ताकि उसको दीन समझ में आ जाए। उसके बाद जो बनाना हो आप उसको बनाते रहिए, अल्लाह उसके लिए रास्ता हमवार करता रहेगा। और अगर नहीं तो आपको अल्लाह ने अगर दिया है तो आप मदरसे में जाइए और पूछिए कि एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने पर कितना खर्च आता है। आप सालाना उसके अखराजात की जिम्मेदारी लीजिए और उसके अखराजात को अदा कीजिए, ये भी आपके लिए सवाब का जरिया बनेगा और अपने खानदान के लोगों को बख्शाने के बाद जरूर बच जाएगा तो आपके लिए भी कोशिश कर देगा। एक बात तो ये मैंने कह दी है, और इसकी एक बरकत और बता दूं, मेरे पास वक्त ही नहीं है। 26 जनवरी 2002 में 9:45 पर कच्छ भुज गुजरात का जलजला आया था, शायद आप लोगों को याद हो। ये मुझको एकदम अजबर याद हो गया, इसलिए कि 3 महीने उस ज़माने में ठीक था तो मैं जाके रिलीफ का काम इमारत शरिया की तरफ से वहाँ किया था। और आपको खुश सुनकर हैरत होगी कि मैं यहाँ से चीनी, मैं यहाँ से पापा, मैं यहाँ से चाय पत्ती, ये छोटी चीज़ें मंगवा कर, ऐसे मौके से इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जब मैं कच्छ पहुँचा था, कच्छ भुज का नाम आया होगा, तो 3 दिनों के बाद मुझे दाना भात दाल खाना नसीब हुआ। सारी दुकानें बंद थी और ये हालात थे। तो वहां एक वाकया पेश आया। एक गांव है नेशनल हाईवे पे, डमरखा उस गांव का नाम है। 55 आदमी उस गांव में शहीद हुए थे। मुस्लिम आबादी का बड़ा गांव। एक गरीब आदमी का मिट्टी का मकान था, उसमें 2 बेटी और एक बेवा रहती थी। पानी बहुत दूर मिलता था, वो लोग पानी लाने गए, माँ बेटी। अब सुबह का वक्त था, छोटी वाली बेटी लेटी हुई थी, उसी बीच में जलजला आ गया, मकान का दीवार गिर गया, वो बच्ची अंदर चली गई, गिर गई और बहुत लोग मरे। अफरा तफरी का आलम था, कयामत का मंजर था। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीही, सारा मंजर था। बजी वो गरीब मैंने जाकर देखा। उसमें तीसरे दिन मैं पहुंच गया था अहमदाबाद होते हुए कच्छ भुज। मेरी जमात, गाड़ी उड़ी नहीं मिल रही थी, तो माल के ट्रक पर ऊपर बैठकर तकरीबन अहमदाबाद से कच्छ जो है वो 400 या 500 कुछ किलोमीटर का सफ़र है। मैं उस पर ट्रक पर बैठ कर सफ़र किया था, जो मेरे साथ 4-5 आदमी थे इमारत के। तो जब मैं उस गांव में पहुंचा तो बड़ा अजीब व गरीब वाक़या सुनने में आया। वो बच्ची उसमें दब गई दीवार मकान में। अब माँ कहाँ, बेटी कहाँ, लोग समझा कि ये मर गई होगी, कौन उसको पूछे, गरीब आदमी को पूछता कौन है। उसके बाद क्या हुआ, वो बच्ची इत्तेफाक से जिंदा निकली। उसने मंजर क्या, उस बच्ची ने कहा, गुजराती जबान में समझ कितना बड़ा, इतनी बड़ी बच्ची होगी, 7 साल की करीब। उसने कहा कि मौलाना साहब, जब मेरा घर दीवार गिर गया तो मैं घर में थी सोई हुई, दीवार मेरे पांव पर आ गया, लेकिन सीना से नीचे तक तो दबा था, हाथ और सर और आंख खुला हुआ था।
मैं बहुत कोशिश करी कि किसी तरह निकल जाऊं, लेकिन निकलना मुमकिन नहीं था। लेकिन मेरे घर में कुरान रखा था ताक पर, कुरान रखा था ताक पर, वो गिर गया था। अब मेरे दिल में बात आई कि अल्लाह का कलाम पर मिट्टी पड़ जाएगा, इधर उधर से जाएगा, अल्लाह के कलाम की बेअदबी होगी, तौहीन होगा, हमको उसको बचाना चाहिए। अब वो हाथ पांव हिलाती है, पांव का हिस्सा यहां तक तो मिट्टी में, लेकिन हाथ है, कमर है, तो ताकत लगाई। तो अब करना ऐसा हुआ कि किसी तरह उसका हाथ उस कुरान पर पहुंच गया और उसने वो कुरान वहां से उठाकर अपने सीने पर रख लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसकी आंख बंद हो गई, नींद आई, बंद हो गई। और उसके बाद आंख उसकी उस वक्त खुलती है कि जब कुरान उसके सीने पे है और वो मकान से बाहर किनारे खड़ी है, मकान से बाहर खड़ी है, कुरान हाथ में सीने पे है उसके, और उसके बदन पर कहीं भी एक मामूली सा खराश भी नहीं था। यह है कुरान का मोजिज़ा। अगर कुरान की हिफाजत तुम करोगे तो कुरान तुम्हारी हिफाजत करेगा, और अगर कुरान की हिफाजत नहीं करोगे तो तुम ज़ाय हो जाओगे। अल्लाह अपने कलाम पाक की हिफाजत करेगा, और इस कुरान मुकद्दस को क़यामत तक इस रुए जमीन पर रहना है। तो मैंने आपको बता दिया, निस्बतें बता दी, अजमत बता दी, कुरान की अहमियत बता दिया। और इंसान तो इंसान, चंद जानवर भी अपनी निस्बत की बुनियाद पर जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को भी हमारी लग़ज़िशों और खताओं को माफ करके हम सबों को भी जन्नत में दाखिल फरमाए। और आखिरी बात क्या कह दूं, अब तो वक्त ही नहीं है। आखिरी बात यह है कि आप और हम सब मिलकर अपनी खुराफात और लगवियात से बचिए, फजूल खर्चियों से बचिए, और बाल बच्चों के पढ़ाने लिखाने का इंतज़ाम कीजिए। बाल बच्चों के तालीम व तरबियत का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम कीजिए। 2 वक्त में 1 वक्त खाइए, और वक्त गुजरने से पहले पहले आप और हम सब अपना इंतज़ाम कर लीजिए कि अल्लाह के यहाँ जाना आसान हो जाए। ये कुरान की मजलिस, ये दीनी मजलिस, कैसे कैसे नूरानी लोग आए हुए हैं, हम गुनहगारों का क्या कहना। मुबारकबादी के मुस्तहिक कारी राशिद साहब, कारी शाहिद साहब, उनके मदरसे के असातिज़ा मौलाना महमूद साहब, मौलाना रुस्तम साहब, मौलाना असलम जावेद साहब, और दीगर अहबाब मुखलिसीन व मुआविनीन, और ये शोरा और उदबा, ये शोरा और उदबा की जमात जो नाते रसूल गुनगुनाते रहते हैं। अल्लाह ताला इनकी नात को भी, इनकी मेहनतों को भी कबूल फरमाए। तो बात मैं ख़त्म कर दूं, यही मुख्तसर सी बातें थीं जो मैंने आप सबों के सामने अर्ज़ की है। और एक बात याद रखिए, अपने किसी भी मामले में कमाल अपनी बात मनवाने में नहीं है, बल्कि कमाल सबसे बड़ा बात मानने में है। बात मनवाने में कोई कमाल नहीं है, सबसे बड़ा कमाल यह है कि आप मान जाइए, आप मान जाइए, आप मान जाइए। और आपको मिसल कैसे होना चाहिए, ये मैं बात याद आ गई आपको चलते चलाते। 5 बातें कहा था, 4 बातें तो ख़त्म हो गई, एक ही बात रह गई कि पढ़िए और पढ़ाइए और कुरान से अपनी निस्बत मजबूत कीजिए। एक छोटी सी मिसाल दे के मैं आपको बात ख़त्म कर दूं। आपके यहाँ इलाके में लीची बहुत होती है कि नहीं होती है? अभी लीची का मौसम गुजरा, फल आपने लीची का तोड़ा, तो लीची का फल तोड़ने के साथ साथ गाछ को बाकी रखा कि गाछ को काट दिया? बोलिए, जोर से बोलिए। गाछ को बाकी रखा, क्यों बाकी रखा? कहा कि आगे साल फिर लीची आएगा, आगे साल लीची आएगा। मिसलाबाद मसलिन, जितना फलदार दरख्त है, एक बार फल आने के बाद दरख्त को आप नहीं काटते हैं, इसलिए कि उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फल आएगा। लेकिन मेरे भाई एक अजीबो गरीब फल है। आप खगड़िया की तरफ से चले जाइए, उधर
कटिहार तक रोड के दोनों तरफ केला का गाछ बाग बहुत मिलेगा, नौगछिया मिलेगा ना, मैंने खरीदा है, खाया है। तो केला का गाछ मिलेगा। अब बताइए, केला में जब फल आता है, तवज्जो से दीजिए, मोटी बात नहीं, बहुत अहम बात बता रहा हूं। केला में जब फल आता है तो फल आने के बाद फल काटते हैं और दरख्त को क्या करते हैं? क्यों काट देते हैं दरख्त को? भी तो फलदार दरख्त है, हैं? फिर फल नहीं देगा, आप उसके फल देने से मायूस हो गए। यही हाल उम्मत का है। ये उम्मत जब तक लोगों को फायदा पहुंचाते रहेगी, इस उम्मत का वजूद मुस्तहकम रहेगा और ये उम्मत बरकरार रहेगी। और जिस दिन आप फल देना छोड़ दीजिएगा, अब फल का लफ्ज मैं बताया हूं, आप गौर कीजिएगा। अब फिर कारी राशि साहब इसकी तशरीह कर सकते हैं और दीगर उलमा कर सकते हैं कि फल की उम्मीद नहीं है, इसलिए उसका वजूद भी खत्म हो जाता है। इसी तरह ये उम्मत मुस्लिमा जब तक फल देती रहेगी, ये उम्मत बरकरार रहेगी। और जब फल देना छोड़ देगी तो ये उम्मत खत्म हो जाएगी। इसलिए एक शायर कहता है कि जब सर में हवाएं ता थी, सरसब्ज़ शजर उम्मीद का था, जब सरसरे ऐसियां चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। और मेरे नौजवान दोस्तों, चलते चलाते एक बात ये याद रखिए कि आप कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम तकरीर, तमाम प्रोग्राम, तमाम तफसीर का हासिल यही दो लफ्ज है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद जिंदगी है। आपको क्यों पैदा किया गया कारी साहब? ला इलाहा इल्लल्लाह। और तरीक़े जिंदगी क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तरीक़े जिंदगी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद जिंदगी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तरीक़े जिंदगी। एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना ही फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, बिखरे तो जमाना है। तफसीर में चले जाइए आप, सारी तफसीर है ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, सारी तफसीरें। इसलिए मेरे नौजवानों, सारे लोग मोबाइल में हो, बात दिल साहब मुशायरा पढ़ रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, कोई मुशायरा तो सुन नहीं रहा, शेर को समझ नहीं रहा, अब मोबाइल में गर्क है। बाद में जाके समझोगे। याद रखो, ये मोबाइल नहीं, ये मोबाइल तुम्हारे लिए नमूना नहीं है, ये मोबाइल तुम्हारे लिए मुफीद नहीं है। अगर मोबाइल तुम्हारे लिए कोई जिंदगी है, अगर तरीक़े जिंदगी है, अगर उसमें हंसना है, तो हुजूर की जिंदगी, साहबा किराम की जिंदगी, अबू बकर की जिंदगी, उमर फारूक की जिंदगी, उस्मान अली की जिंदगी, हसन और हुसैन की जिंदगी, तारिक बिन ज़ियाद की जिंदगी, मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी, उमर इब्न आस की जिंदगी, ये अकाबरीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी, जिसने आखिरी बार बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। और आज हम उसकी दीदार के लिए, उसके लिए हासिल याबी के लिए हम तरस रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इन लोगों की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना हो सकता है, रोशनी हो सकती है, तरीक़े जिंदगी हो सकती है। ये मोबाइल नहीं, ये टेलीफोन नहीं। अभी उम्र का जमाना है। मुजाहिदीनों, तुम मुजाहिद के दवाश इस्लाम के सिपह सालार हो, मुल्क मिल्लत के सिपह सालार हो। अपनी खिदमत से मुल्क मिल्लत को रोशन कर सकते हो। और सबसे आखिरी ताजदार और आखिरी सिपह सालार और आखिरी मुजाहिद साढ़े 17 साल की उम्र में मक्का की सरजमीन से चलकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरता है और अपने किरदार से और अपने कैरेक्टर से साढ़े 17 साल का नौजवान, बाद लोग कहते हैं कि 16 साल, बाद लोग कहते हैं 17 साल, बाद लोग कहते हैं साढ़े 17 साल। हम साढ़े 17 साल ही मान लें, लेकिन हाफिज कुरान भी है, मुफस्सिर कुरान भी है, खतीब भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, वाइज भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माहिर सिपह सालार और जंग का नक्शा बनाने वाला और जंग की रुख को तब्दील करने वाला, दुनिया उस शख्स को मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती। और उसका किरदार और कैरेक्टर क्या था कि जब फतेह याबी के बाद शहरों में जब घूमती है, वो फौज के साथ आगे आगे चलता है और वहां की राजा रानी की बीवियां
राजाओं की बीवियां और बेटियां और मकान की छत पर चलकर फूलों की बरसात करती है, उसका इस्तकबाल करती है और एक नजर उठाकर नहीं देखता कोई। सिपह सालार नहीं देखेगा तो फौजी नहीं देखेगा। सिपह सालार चोर अगर होगा तो सारे फौजी चोर हो जाएंगे, अगर हुक्मरान चोर हो जाए तो सारी कारकुरान चोर हो जाएंगे। लेकिन जब बाजार में चलता है, अपनी गर्दन को झुकाकर चलता है, तो वहां की वो हसीन हसीन लड़कियां कहती हैं ये कैसे लोग हैं, ये तो इंसान लगता ही नहीं, ये इंसान लगता नहीं, ये तो लगता है कि नूर का मुजस्समा है, ये आसमान से उतरा हुआ इंसान लगता है, ये आसमान का फरिश्ता लगता है। ये मेरी हुस्न की तरफ नहीं देखता, मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखता, मेरे खुले हुए बाल की तरफ नहीं देखता, मेरे दुपट्टे की तरफ नहीं देखता। और हैरत की बात ये है, हैरत की बात तो ये है कि दिन तो दिन है, रात को भी हमें इनकी मौजूदगी में अपने घर के दरवाजे को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, रात को भी नहीं। ये है मेरे भाई मोहम्मद बिन कासिम का वो सिपह सालार जिसे दुनिया सारे 7 की उम्र में। लेकिन मेरे भाई बदनसीबी ये है हमारी इस कौम का, आप काम करते जाइए, आप काम करते जाइए, लेकिन फायदे की उम्मीद मत रखिए, अच्छाई की उम्मीद मत रखिए। अच्छाई और बदला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा। इतना बड़ा सिपह सालार जिनको गैरों ने जिनका मुजस्समा बनाकर पूजा किया और इबादत किया, और जब ये जाने लगा यहाँ से लोगों ने रास्ता रोक दिया। जब वो चल के आए थे सिर्फ 10,000 की फौजें थी जो खालिस कलमा पढ़ने वाले थे, लेकिन जिस दिन ये जा रहे थे उस दिन इनकी फौज में 1,20,000 फौजी थे, जो बाकी 10,000 के अलावा बाकी सारे बिरादर वतन की फौजें थी। और अपने लोगों ने हाथों में बेरियां डालकर और पैरों में बेरियां डालकर यहाँ से कैद बंद की सजा देकर वहां ले जाता है, और वहां अपने लोगों ने फांसी दे देती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, मौजूदा हालात में कहना सिर्फ ये है कि कदम बढ़ाओ दोस्तों, ये वक्त की पुकार है, कदम मिला के तुम चलो, ये दौर इंतशार है, निगाहें तुम पे है लगी, जमाना बेकरार है, धीरे धीरे तुम चलो, न कोई गम गुसार है। तुम्हारे जाग जाने से जमाना जाग जाएगा, तुम्हें को नींद आएगी तो कौन फिर जगाएगा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।